प्रशासन के पास जाया गया, बोला गया कि हमारा बच्चा नहीं मिल रहा। प्रशासन ने लिखा पढ़ी किया तो, लेकिन कह रहे थे कि अभी कोई वो नहीं मिला है। ये है बंसल न्यूज इंटरनेशनल और आप देख रहे हैं BNI12.com। खबरों में जान हमारी पहचान। चित्रकूट में पिछले 8 मार्च को लापता हुए 9 वर्षीय बालक का उसके ही पड़ोसी के घर में कई टुकड़ों में कटा हुआ शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। बालक की इस तरह बेरहमी से हत्या करने के पीछे तंत्र मंत्र का चक्कर बताया जा रहा है। जो आज पुलिस ने लाश बरामद की है जिस घर से, उसका नाम भुल्लू है। भुल्लू के यहाँ से लाश बरामद हुई है और लाश बरामद होने के पहले एक घटना जो पहले हुई थी, उस घटना पे भी लगता है कि इसी ने वो घटना की थी। ये पहले तांत्रिक गिरी करता था और तांत्रिक था भी, लेकिन ये नहीं पता लगता था कि ये लड़कों की बलि चढ़ाता है और बलि चढ़ाने पर ही ये लड़कों की हत्या को लेकर बलि चढ़ाता था। अब गोपनीय बात तो अब खुलासा पुलिस करेगी कि ये तांत्रिक था कि तांत्रिक के अलावा बहुत बड़ा तांत्रिक था। इसने 2 हत्याओं का इसका ऊपर आरोप है। चित्रकूट के सीतापुर कस्बे में रहने वाले दलित परिवार का 9 वर्षीय बेटा कन्हैया 8 मार्च को गायब हो गया था। परिवार वालों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी थी, लेकिन उनका आरोप है कि उसके बाद से पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। प्रशासन के पास जाया गया, बोला गया कि हमारा बच्चा नहीं मिल रहा। प्रशासन ने लिखा पढ़ी किया तो, लेकिन कह रहे थे कि अभी कोई वो नहीं मिला है, न हमारी कोई मदद की गई है। ठीक है, ढूंढने में 8 तारीख को गायब हुआ था। 8 तारीख को जो हम 1-2 बार नहीं गए थे प्रशासन के पास, ढूंढ रहे थे इधर उधर की कहीं होगा। तो लाश कब मिली? लाश आज मिली है। आज किस हालत में मिली है? लाश काट के इसको डिब्बा में भर के फेंक दिया गया था। कहाँ पर मिली थी? वही घर के पीछे। तो प्रशासन से हमारी अनुरोध है कि कातिल को कृपा करके पकड़ा जाए और उसको सजा दी जाए। 4 दिन बाद जब घर के पड़ोस में ही रहने वाले सगे संबंधी के यहाँ से पुलिस द्वारा कई टुकड़ों में काटकर डिब्बे में भरकर रखे गए बालक के शव को बरामद करने की जानकारी परिवार वालों को मिली तो पूरी बस्ती में हड़कंप मच गया। पूरा दलित समुदाय आक्रोशित हो सड़कों में उतर आया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने सीतापुर के पर्यटक बंगला तिराहे और चित्रकूट के जिला मुख्यालय करवी के मंदाकिनी पुल में जाम लगाकर चित्रकूट पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। सुनाई लेकिन मेरे पास पैसा नहीं, मैं खा कर नहीं हटे भैया। ऐसे में कोई सुनाई ना भे। तो कोई दुश्मनी थी आप लोगों की? कोई दुश्मनी थी आप लोगों की? हाथ बत रहे थे, हम अकेले कौन बोला नहीं रहे न कि हम अकेले है, अकेले को में लड़का बाप गिरा है, लड़का में मोह रहा है, हम बोलत नहीं रहे को अपहरण करी फ्रेश है। भुल्लू राकेश। अच्छा, बोल के कहो। बउआ उसी के कमरे में मुझे देखा में मैं राजा का सर कटा हुआ था। लोगों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास किया तो मामला और फैल गया। कुछ नहीं कि पुलिस के होते हुए भी हम लोग हमला हुआ, पुलिस के होते हुए हम लोग के ऊपर हमला हुआ, पत्थर मारे गए। किसने मारा? किसने मारा? सब उसी के ऊपर पत्थर मारे गए, उसी के भुल्लू के छत से पत्थर मारे गए। क्या नाम है? पुलिस के होते हुए पुलिस मरवा रही है हम लोगों को, पैसे लेकर पुलिस मरवा रही है सर हमें। लोगों के भारी गुस्से को देखते हुए चित्रकूट के पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल भी मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाने बुझाने का प्रयास करने लगे। लगभग 3 घंटे तक चली अफरा तफरी के बाद जब पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने लिखित आश्वासन देने की बात कही, तब जाकर परिजन जाम खोलने को तैयार हुए। देखिए, जो भी इस प्रकरण में आर्थिक सहायता है वो हम आपको लिखित में दे दे रहे हैं। वो हम प्रशासन को रिपोर्ट भेजेंगे, वो मिलेगा आपको, लेकिन उसके लिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और पंचायतनामा और FIR की कॉपी आवश्यक होती है। इस प्रकरण में हमने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में दे रखा है। आप हमें जितनी जल्दी यहाँ से छोड़ेंगे, हम आरोपी को रात भर में गिरफ्तार करेंगे। 3 लोग अभी और अरेस्ट हो गए हैं। ठीक है, 3 लोग और अरेस्ट हो गए हैं।
ठीक है, अगर आप यहाँ पे ऐसे बैठ रहे हैं, आप चले हमारे साथ, घर परिवार के लोग पोस्टमार्टम हाउस में शव को देख लें, पोस्टमार्टम अपने सामने करवाएं, पोस्टमार्टम करा के आपके घर पे शव आपको सुपुर्दगी में दे दिया जाएगा। पुलिस परिजनों को गाड़ी में बैठाकर पोस्टमार्टम हाउस लाने लगी तो कुछ लोग फिर पुलिस के विरोध में उतर आए और मृतक का परिवार फिर से बवाल काटने लगा। काफी मशक्कत के बाद दोबारा सहमति बनी, लेकिन भीड़ के भारी दबाव के चलते मृतक की मां फिर रोने पीटने लगी और दोबारा भीड़ का हिस्सा बन गई। इस बार पुलिस ने चतुराई से काम लेते हुए डंडे पटक कर पहले भीड़ को तितर बितर किया और फिर मृतक के परिजनों को गाड़ी में बैठाकर करवी लाने लगे तो मंदाकिनी पुल में जाम लगाए लोगों की पुलिस से झड़प हो गई और लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल से भी अभद्रता करने का प्रयास किया गया, लेकिन जल्द ही स्थिति नियंत्रण में आ गई। फिलहाल पुलिस ने 3 संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ करने में जुट गई है। देखिए, थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत 8 तारीख को पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बालक लापता है। उस संदर्भ में सुसंगत धाराओं में 8 तारीख को ही मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था और पुलिस के द्वारा उस बालक को खोजने के प्रयास भी किए जा रहे थे। आज उस बालक का घर उसके ही पट्टीदार एक चाचा जी हैं, उसी के घर में उस बालक का शव मिला है जो थोड़ा 2 दिन पुराना लग रहा है। पुलिस ने तत्काल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। इस संदर्भ में 3 संदिग्ध व्यक्तियों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस संदर्भ में कुछ ग्रामीणों द्वारा वहां पर जाम प्रदर्शन किया गया था, उनको समझा बुझा के जाम को खुलवा दिया गया था। उसके बाद तत्पश्चात यहाँ पर हाईवे पे कुछ अराजक तत्वों के द्वारा ट्रकों को रोकने का और उसके कांच तोड़ने का प्रयास किया गया, जहां पर पुलिस ने उपयुक्त और हल्का बल प्रयोग करके उनको डिस्पर्स करा दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अपने स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप के जरिए हमारी खबरें प्राप्त करने के लिए 9415124133 नंबर को अपने मोबाइल में सेव करने के बाद BNI लिखकर हमें व्हाट्सएप करें।